हाउ स्ट्रॉन्ग इज स्कल नाइट। देखो, अगर तुमने बजर्क पढ़ा है या उसके एनिमे को देखा है तो तुम्हें स्कल नाइट के बारे में पता ही होगा। एक्लिप्स के वक्त जब फेमिटो गट्स को ख़त्म कर रहा था और सारे ह्यूमंस आई मीन बैंड ऑफ ऑक्स के मेंबर्स जो कि एक्लिप्स के अंदर चले गए थे, वो सारे जब एपोस्टाइल्स के हाथों मर रहा था और गट्स और कैस्का मरने वाले ही थे, तभी एक एपोस्टाइल सिर्फ अपने स्वॉर्ड लेकर जॉर्ज जैसे बंदे को हराकर, जिसको पहली बार देखकर गट्स का भी फट गया था, उसे हरा के एक्लिप्स के बैरियर तोड़ के अंदर आ जाता है और नो डाउट गट्स और कैस्का को बचा भी लेता है। गॉड हैंड मेंबर के तय किए हुए डेस्टिनी को भी बदल के रख देता है। आखिर कौन है ये स्कल नाइट? सोचा जाए तो ये खुद में ही एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है और स्टोरी में भी हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता अबाउट हिम। इस कैरेक्टर के बारे में हमें बस पता लगता है कि ये बजरकर आर्मर गट से पहले ये यूज़ करता था और वो स्कल नाइट का ही आर्मर हुआ करता था। स्कल नाइट का एज भी हमें अभी तक रिवील नहीं किया गया, बस बताया गया कि उसकी उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा है और वो 1000 सालों से गॉड हैंड और एपोस्टाइल्स के साथ लड़ाई कर रहा है। जलवा है हमारा। स्कल नाइट गॉड हैंड्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो उन्हें अपना दुश्मन मानता है। एंड ये बहुत हद तक कंफर्म है कि स्कल नाइट ही पहले किंग गैसरिक था। ये कहानी बहुत पॉपुलर था कि भगवान ने 5 एंजल्स भेजे थे गैसरिक और उसके एम्पायर को ख़त्म करने के लिए। ये गैसरिक के बुरे कर्मों का फल था और शायद इसी वजह से उस समय एक्लिप्स हुआ था और गैसरिक, जो कि आज स्कल नाइट है, उन्होंने अपने सब कुछ खो दिया और उसके मन में गॉड हैंड्स के लिए और भी ज़्यादा नफरत भरने लगा और सबसे ज़्यादा नफरत वो वॉइड से करता है। आजा 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 साले ठोकू तुझे, आजा। स्कल नाइट ने अपने प्यार को भी खो दिया था अपने वक्त के एक्लिप्स के दौरान। और ऐसे स्कल किंग गैसरिक बना दी स्कल नाइट। और मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ? लेकिन अभी तक ये पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है कि किंग स्कल नाइट वो किंग गैसरिक ही था। लेकिन स्टोरी में इसके रिलेटेड हमें बहुत सारे हिंट्स दिए गए कि लगभग तुम लोग समझ सकते हो कि लगभग 90% कंफर्म है कि ये है, लेकिन अभी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है। आई होप सो तुम लोग समझ गए। लेकिन अभी के लिए हम इसे ही स्कल नाइट के ओरिजिन मान के चलते हैं। अच्छा ठीक है। अगर सीरीज में स्कल नाइट की प्लॉट की बात करें तो गोल्डन एज आर्क में स्कल नाइट ने बहुत पहले ही गट्स को वार्न कर दिया था कि एक्लिप्स होगा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए गट्स थोड़ा सा डर गया था स्कल नाइट को देखकर। स्कल नाइट ने रिकेट को भी बचाया था। स्कल नाइट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो जॉर्ज जैसे बंदे से भी भिड़ गया था एक्लिप्स के वक्त। उसने एक्लिप्स के वक्त जॉर्ज जैसे बंदे को हरा कर एक्लिप्स में एंट्री लेकर सीधा वॉइड को अटैक कर दिया था। वो अलग बात है कि वॉइड ने एक पोर्टल खोल दिया और उसका अटैक उसको ही लग गया, लेकिन स्कल नाइट जैसे तैसे वहाँ से गट्स और कैस्का को लेकर वहाँ से निकल गया। एंड मैं इतना अटक क्यों रहा हूँ बात करते हुए? एनीवेज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कल नाइट जॉर्ड को हरा के एक्लिप्स के अंदर गया था, तो इसमें जॉर्ड को जो है, जॉर्ड को ही डैमेज हुआ था। स्कल नाइट को 0 डैमेज हुआ था। जॉर्ड का एक हाथ ही कट चुका था स्कल नाइट के साथ फाइट लेने में। स्कल नाइट इतना ज़्यादा पावरफुल एपोस्टाइल है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? स्टिल अभी तक स्टोरी में स्कल नाइट को उसके पीक फॉर्म में नहीं दिखाया गया अभी तक। मुझे तो लगता है कि स्कल नाइट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसे अपने पीक फॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है अपने ओपोनेंट को हराने के लिए। उसकी एक्सपीरियंसेस ही काफ़ी है ओपोनेंट को चकमा देने के लिए।
वो इतना ज़्यादा ही पावरफुल है कि वो लिटरली बेहलित पकड़ पकड़ के खा लेता है। वो अभी तक स्टोरी में अनगिनत बेहलित खा चुका है। उसने इतने ज़्यादा बेहलित कंज्यूम कर लिया कि उसका स्वॉर्ड जो है वो बेहलित, उसको आपने देखा होगा कि उसके स्वॉर्ड में बहुत सारे बेहलित के मुंह और आँख आपको दिखेंगे। इतने सारे बेहलित कंज्यूम करने के वजह से ही वो हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कैस्का और गट्स को स्कल नाइट बचा रहा था इक्लिप्स के दौरान, तब उसने अपने स्वॉर्ड से एक पोर्टल खोला था और उससे वो लोग इक्लिप्स के बाहर निकल गए थे। तो वो उसके स्वॉर्ड का ही एक एबिलिटी था। और उसका स्वॉर्ड का सिर्फ वो एक लौता एबिलिटी नहीं है, वो अलग अलग डायमेंशन में भी वो अलग अलग डायमेंशनल स्केल में भी ऑपरेट कर सकता है। तो ये तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि बर्ज़र्कर आर्मर जो है वो उसका पहला यूज़र स्कल नाइट था। गट्स को बाद में मिला, लेकिन अभी करंट टाइमलाइन में आप जो स्कल नाइट का जो बॉडी देख रहे हैं वो असल में उसका एक आर्मर है, और वो बर्ज़र्कर आर्मर से बिल्कुल ही एक अलग आर्मर है। तो इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि स्कल नाइट ने एक अलग बर्ज़र्कर आर्मर पहना है और गट्स ने भी एक बर्ज़र्कर आर्मर पहना है। नहीं, गट्स ने जो पहना है वो बर्ज़र्कर आर्मर है, लेकिन स्कल नाइट जो अभी जो आर्मर पहना हुआ है वो बिल्कुल ही बर्ज़र्कर नहीं है। एनीवेज, स्कल नाइट फ्यूचर भी प्रेडिक्ट कर सकता है, जैसे कि हमें स्टोरी में दिखाया गया है कि बहुत पहले ही गट्स को उसने वार्न कर दिया था और इन्फॉर्म कर दिया था कि एक्लिप्स होने वाला है और ये एक्लिप्स मतलब एक तबाही है। शायद से उसके जो 1000 सालों से भी ज़्यादा वो ज़िंदा है, उसके वजह से ही उसके जो एक्सपीरियंस लेवल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि वो हमेशा से ही मतलब अब वो ऐसे स्टेज में पहुंच चुका है कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है। और वो प्रेडिक्शन लाइक 99% तक मैच कर जाता है। मतलब 99% चांस रहता है कि वो ही होगा फ्यूचर में, और 1% चांस रहता है कि कुछ और हो जाए, जो कि एक्चुअली में हुआ भी। स्कल नाइट ने फ्यूचर प्रेडिक्ट किया और गट्स ने उसको रॉन्ग प्रूव करके दिखाया, क्योंकि गट्स जो है वो भी हेल्ला स्ट्रॉन्ग है। और यही रीज़न है कि स्कल नाइट गट्स को मदद भी करता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसने उसको रॉन्ग प्रूव करके दिखाया यार। एनीवेज, अब बढ़ते हैं स्कल नाइट के मेन गोल पे। वैसे भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, और अगर तुम लोग बोल रहे हो कि यार ये 10 मिनट तक की, मुझे नहीं पता ये कितने मिनट तक जाएगा, लेकिन अगर ये 10 मिनट के ऊपर चला गया तो ये मेरे लिए एक लॉन्ग वीडियो ही होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेरे चैनल का एक 3rd वीडियो है। सो प्लीज़ अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना इस वीडियो पे। मेन गोल ऑफ स्कल नाइट। स्कल नाइट का मेन गोल है गॉड हैंड्स को हराना और गॉड हैंड्स का डाउनफॉल देखना, और ये चीज़ों वो गट्स के थ्रू करेगा। एंड दैट्स ऑल्सो रीज़न कि वो गट्स को क्यों हेल्प करता है इतना और गाइड क्यों करता है इतना। गट्स के अंदर स्कल नाइट देखता है, एक उम्मीद देख पाता है, एक पावर देख पाता है उसके अंदर एक पोटेंशियल देख पाता है अपने गोल को अचीव करने का। सो गाइज, दिस इज़ द वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों के ओपिनियंस आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को क्यों लगता है कि स्कल नाइट स्ट्रॉन्ग है, या आप लोगों को स्कल नाइट से भी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग लगता है, तो आप बोलो, वो सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। Baba Bowie.